मित्र और शत्रु स्वयं की ही परछाइयाँ हैं। मैं प्रेम हूँ तो संसार भी मित्र है। मैं घृणा हूँ तो परमात्मा भी शत्रु है। स्वयं के विरोध में चलकर कोई कहीं कैसे पहुँच सकता है। जीवन का आनंद उनका है जो स्वयं में जीते और स्वयं को जानते और स्वयं को उपलब्ध करते हैं। यह विचार उनके विचार हैं जिन्हें जितना प्रेम मिला उतने ही वे आलोचना के शिकार हुए। पर ऐसा तो सदा ही होता आया है। जिसने भी लीक से हटकर कुछ नया क्रांतिकारी करने का सोचा है वह सदा ही पहले नकारा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। ओशो रजनीश। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा बंसोड़े लांचेवार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पढ़ाकू फैक्ट्री में। आज हम बात कर रहे हैं ओशो की, जिन्होंने प्रेम को, ईश्वर को, दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया, एक नवीन दृष्टिकोण दिया। कुछ उनसे सहमत हुए तो बहुतों ने उन्हें नकारा भी। मैं यहाँ उनके विचारों को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं करूँगी, किंतु उनके नायाब विचार कथाएं जो बहुत कुछ सिखाते हैं, उन्हीं कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं ओशो द्वारा कही गई 59 बोध कथाओं का अनूठा अपूर्व संकलन मिट्टी के दिए। कथा 1। एक कथा मैंने सुनी थी। हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा के मंदिर का एक नगर सागर में डूब गया था। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती हैं। शायद पानी के धक्के उन्हें बजा देते होंगे या यहाँ वहाँ भागती मछलियों से टकराकर वे बजती रहती होंगी। जो भी हो, घंटियाँ आज भी बजती हैं और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर जाकर सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था। मैं उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों की भटकन के बाद अंततः उस सागर तट पर पहुंच ही गया। किंतु यह क्या, वहां तो सागर का तुमुलनाद गूंज रहा था। लहरों के थपेड़े चट्टानों से टकराकर उस एकांत में अनंत गुना हो प्रतिध्वनित हो रहे थे। न तो वहाँ कोई संगीत था, न किन्हीं मंदिरों की बजती कोई घंटी थी। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहाँ तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी न था। फिर भी मैं रुका रहा। वस्तुतः लौटने का मार्ग ही मैं भूल गया था। अब तो वह अपरिचित निर्जन सागर तट ही मेरी समाधि बनने को था। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां सुनने का ख्याल भी मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात्रि अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं और उनका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। मैं उस संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो नहीं सका। अब तो भीतर कोई निरंतर ही जागा हुआ है। निद्रा सदा को ही चली गई है और जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि जहाँ निद्रा नहीं है वहाँ अंधकार नहीं है और मैं आनंद में हूँ। नहीं, मैं आनंद ही हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ परमात्मा के मंदिर का संगीत है वहाँ दुख कहाँ। क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिर का संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय ही वह सागर है और उसकी गहराइयों में ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिर का नगर है। लेकिन उसके मंदिरों का संगीत सुनने में केवल वे ही समर्थ होते हैं जो सब भांति शांति और शून्य हो।
विचार और वासना का कोलाहल जहाँ है, वहाँ उसका संगीत कैसे सुन पड़ेगा। उसे पाने की वासना तक भी उसे पाने में बाधा बन जाती है।